पाकिस्तान के समर्थन में हम खड़े हैं, चीन का ये कह देना, चीन के विदेश मंत्री का ये कहना कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का इशाक डार का ये कहना कि चीन हमारे साथ है। मैं इसलिए इसको ख़ास तौर से आपसे जानना चाहता हूँ कि सीज़ फायर के बारे में दुनिया को जब पता चला तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट से पता चला, और उसके बाद तमाम औपचारिक रूप से अपने अपने मतलब रिस्पेक्टिव देशों ने इस बारे में अपनी जनता को बताया। वैसे में चीन का ये दिखाना, क्या ये वो चीन और अमेरिका के बीच में जो टसल है, ये क्या वो एक एंगल भी इसमें आता जा रहा है? इसमें सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है दिनेश जी, इसमें कोई कुछ जुटला नहीं सकता। सबके अपने अपने खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट है। उसमें भारत का क्या इंटरेस्ट है? भारत सदैव, और भारत की लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो भारत की, उसका एक ही इंटरेस्ट रहा है, वो है नेशन फर्स्ट, भारत प्रथम। यही रहा है, राष्ट्र प्रथम का रहा है। और उसमें जैसा अभी आपने बताया कि वी हैव एक्सेप्टेड दिस, कि उन्होंने जो दो पक्षीय बात हुई थी सीज फायर की, उसको अगर उल्लंघन किया है तो किया है। अब वो किस कारण से किया है, वी शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट, वो हमारा लुकआउट नहीं है। ये डिसाइड हो गया और टाइमलाइन दे दी गई, तो उसका पालन करना आवश्यक है। अगर नहीं किया गया, देन व्हाट दे हैव डन इज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड नथिंग एल्स। तो क्या इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर, ये क्योंकि गवर्नमेंट सोर्सेस ये बता रहे हैं कि सरकार ने ये माना है कि ये द्विपक्षीय समझौता जो है उसका उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, और अगर इसको उल्लंघन माना जा रहा है तो क्या इस तरह की सिचुएशन में, मान लीजिए, क्योंकि आप लोगों का तजुर्बा आपको ये बताता होगा कि इस तरह की सिचुएशन अगर कभी पहले कहीं हुई है जहां सीज फायर अनाउंस कर दिया गया और उसके बाद किसी एक पार्टी की तरफ से इसको तोड़ा गया, तो फिर क्या उसको पहले वो जो सीज फायर है उसका जवाबदेह, जो वायलेशन हुआ उसका जवाबदेह बनाया जाता है, उसके बाद सीज फायर कंटिन्यू करता है, या सीज फायर के संदर्भ में आपस में बात करके फैसला लिया जाता है और उसको कंटिन्यू किया जाता है? क्या होता है जनरली इस तरह की स्थिति में सूद साहब? मेरा एक्सपीरियंस, मैंने एलसी पे 8 साल नौकरी की हुई है अलग अलग जगहों पर, और मेरा तजुर्बा है कि सीज फायर वायलेशंस हो जाती हैं और कई दफ़ा कम्युनिकेशन वहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और नीचे तक नहीं पहुँचता है और वो हो जाता है। और तो ये मेरा पर्सनल तजुर्बा भी है। तो दूसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा सवाल ये था कि अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज करती है, मान लीजिए कि कोई एक पार्टी ये कहती है कि कम्युनिकेशन हम डाउन द लाइन पहुंचा नहीं पाए, इस वजह से ऐसा हो गया, तो क्या इसको एज अ वैलिड एक्सक्यूज एक्सेप्ट किया जाता है और सीज फायर के साथ कंटिन्यू किया जाता है? बिल्कुल। तो ये इसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो दिया ही जाता है ना, और उसको फिर बताया जाता है। अब जैसे आप बता रहे हैं, आ रहा हूं कैप्टन मीरा, आ रहा हूं। सब कुछ रुक गया, अब सब कुछ रुक गया है। तो ये सीज फायर जो थी एप्लीकेबल होनी थी 5 बजे से। अब ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं 5 बजे के कितने आगे पीछे, क्योंकि इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं सर। वहां पर लोगों के घरों तक में बताया जा रहा है कि कुछ एक शेल्स गिरे हैं, ये भी बताया जा रहा है। और अगर मान लीजिए इससे जनहानि हुई है तो क्या इग्नोरेंस को एक्सक्यूज माना जाएगा? कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से जो इग्नोरेंस हुआ उसको एक्सक्यूज? कैप्टन मीरा, इस तरह की स्थिति में कि कम्युनिकेट हो नहीं पाया हमको। जी, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ इसमें। आई रिस्पेक्ट जो सर बता रहे हैं और उन्होंने जो अपनी सर्विसेज दी है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट बीइंग यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर। तब मेरा प्रश्न ये उठता है दिनेश जी, और हम सबके मन में ये आता है कि आई अंडरस्टैंड 90s में कम्युनिकेशन की परिस्थिति कुछ और थी। मान सकते हैं कि तब तक नीचे तक पहुंचने में ऑर्डर टाइम लगते हैं, बहुत अलग परिस्थिति थी। हम 90s के बाद आज 2025 में बैठे हैं जहां पे 1 सेकंड में पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है। क्योंकि लोगों को ये पता है ना मैम, कैप्टन मीरा, ये लोगों को पता है कि पहलगाम में जो लोग हमला करने आए थे वो सैटेलाइट फोन लेके आए थे, वो रियल टाइम एक दूसरे से टच में थे, और उनके पास नेविगेट करने के लिए भी ऐसे सिस्टम्स थे जो इनकोडेड इनक्रिप्टेड थे, जिनको आसानी से भेदा नहीं जा सकता था। मतलब उनके पास ये सब है, और आर्मी जो एक प्रॉपर और फॉर्मल आर्मी है, उसको अपने नीचे वालों को क्या मैसेज पहुंचाने के लिए सीज फायर का ऐलान हुए 3 घंटे हो चुके थे जब ये पहले ड्रोन भेजे गए। एग्जैक्टली। तो अगर ये परिस्थिति है, एक और इसमें प्रश्न उठता है दिनेश जी, अगर हम ये मान ले कि नीचे तक पहुंचा नहीं था तो बीच में रुका क्यों ये 3 घंटे का गैप हुआ? कंटिन्यूस फायरिंग तो पाकिस्तान कर ही रहा था, तो बीच में क्यों रुक गया?
और फिर शुरू हुआ और फिर रुक, मतलब इट इज ये समय, आई डोंट थिंक सो वो अभी समय जरा एक चला बार देख लेते हैं मैम कि क्या चल रहा है वहां पर। लखवीर और हितेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता ये बॉर्डरिंग स्टेट्स में अलग अलग जगह पर अलोंग द एलओसी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अपनी जगह डिस्क्लोज मत कीजिए और इसी तरीके से आप हमको पर्याप्त दिखाई दे रहे हैं। बस आप ये बताते चलिए कि आपकी जगह पर अब क्या कहीं कोई चमक, आसमान में कोई शोला लपक रहा है क्या, कोई आवाज सुनाई दे रही है या शांति है फिलहाल? पहले हितेन आपके पास। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि गुजरात की अगर मैं बात करूं तो चाहे कच्छ रीजन हो, कच्छ रीजन में पूरी तरह ब्लैकआउट है। बनासकांठा, पाटन, ये पूरे रीजन में ब्लैकआउट है। जामनगर, द्वारका, ये पूरे जितने भी सरहदी इलाके सभी पूरी तरह से अचानक से ब्लैकआउट कर दिए गए। अब तक की बात करूं तो अब तक 12 ड्रोन्स जो है वो 4 तहसील से मार गिराए गए। ये जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। 12 ड्रोन्स को मार गिराया गया, जिसमें से एक ड्रोन जो है वो नलिया एयरबेस के पास न्यूट्रलाइज किया गया है। सबसे पहला ड्रोन हरामी नाला इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे न्यूट्रलाइज किया गया था। उसके बाद लगातार अलग अलग रीजन में, जो 370 किलोमीटर का रीजन है कच्छ की सीमा का, वहां पर अलग अलग रीजन में अब तक 12 ड्रोन्स जो है वो न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। और नगरोटा में टेरर अटैक, जहां मैं आपको बता रहा था कि आर्मी के फटीग में वो लोग पहुंचे और उन्होंने वहां पर हमला बोला है, उस जगह की तस्वीर है। उसको फुल फ्रेम दिखाइए प्लीज, थोड़ी देर के लिए इसको फुल फ्रेम कीजिए। ये वहां से आई हुई तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि हमारे एक जवान के कंधे में गोली लगी है, उसको प्राथमिक उपचार दिया गया है और उसके बाद अस्पताल रवाना कर दिया गया है। लेकिन क्या ये घुसपैठिए मार गिराए गए हैं, क्या ये घुसपैठिए पकड़ लिए गए हैं, इस बारे में अभी सूचना आनी बाकी है। टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नगरोटा से आई एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां सेना की वर्दी में, पाकिस्तानी सेना की वर्दी में ये घुसपैठिए पहुंचे और इन्होंने गोली चलाई है, इनडिस्क्रिमिनेट फायर किया है वहां पर। क्या ये पकड़ लिए गए हैं, क्या इन घुसपैठियों को मार दिया गया है, ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। या यहां पर यह जरूर पता चला है कि हमारे जवान के कांधे में गोली लगी है और उसके बाद उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल ले जाया गया है। एक बार फिर से अपने संवाददाताओं का रुख करता हूं। हमारे साथ लखवीर जुड़े हुए हैं। लखवीर, आप क्या देख रहे हैं? मतलब कम से कम जो सुनाई और दिखाई दे रहा है कि आप शांति है? जी बिल्कुल दिनेश, देखिए बाड़मेर जिले में, जो कि राजस्थान का सरहदी इलाका है, यहाँ पर पहले सीज फायर की जब खबर आई उसके बाद से बाजार गुलजार हो गए थे, तमाम प्रतिष्ठान खोल दिए गए थे। लेकिन अचानक 8 बजकर के करीब 40 मिनट पर रेड अलर्ट हुआ, ब्लैकआउट करवाया गया प्रशासन के द्वारा और तमाम जो लोग थे उनको अपने अपने घरों की ओर जाने के लिए कहा गया। प्रतिष्ठान बंद करवा दिए गए और अभी ब्लैकआउट है। कुछ देर पहले तक यहाँ लगातार सायरन्स बज रहे थे, आसमान में धमाकों की आवाज भी सुनाई दी गई। हमने करीब 5 से 6 धमाकों को सुना, जिसके बाद लगातार सायरन बजाए गए, लोगों को अपने घरों की ओर जाने को कहा गया। और अभी हम देख सकते हैं साफ तौर पर पूरे जिले में ब्लैकआउट किया गया है। तमाम प्रशासन जो है फिर से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि इस प्रकार का इंटेल था कि इनकमिंग एयर रेड हो सकती है, और जो कि हमने देखा भी, क्योंकि 5 से 6 बार मैं आपसे लखविंदर ये पूछ रहा हूं, ये तो हमने लगातार दिखाया, ये आपने जानकारी दी, अभी की स्थिति बताइए, अभी क्या है आसपास, क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए, कायराना पाकिस्तान तो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की हरकत अभी की उसके बाद से फिलहाल थोड़ी शांति है, क्योंकि सायरन्स को अभी फिलहाल शांति है। ठीक है, मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज के पास चलते हैं। मनोज, आप जहां पर मौजूद हैं इस वक्त, आप शांति देख रहे हैं या अभी कुछ लपक रहा है, आसमान में शोले दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई आवाज आ रही है? देखिए दिनेश जी, मैं इस वक्त अमृतसर एयरपोर्ट के आसपास मौजूद हूं और यहां पर पहले लाइट्स ऑन थी, सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब ब्लैकआउट है। पूरी तरीके से लाइट बंद कर दी गई है, स्ट्रीट लाइट भी और नहीं है और सड़कों पर जो वाहनों की आवाजाही है वो भी कल की तरह अब इक्का दुक्का वाहन ही यहां पर नजर आ रहे हैं। अमृतसर शहर में भी हम थे तो वहां पर भी पूरी तरीके से ब्लैकआउट है और लोगों को कहा गया कि वो घरों में रहें और लोग इस वक्त घरों में भी, हालांकि